हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको दैनिक रोजगार सूचना 24 जुलाई के पेपर में जो न्यूज़ छपी विद्यार्थी जीवन से संबंधित, उसके बारे में डिटेल से आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आज जो है 24 जुलाई को क्या क्या खबर छपी हुई है। तो देखिए कि सबसे पहली सूचना है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016-2018 एग्ज़ाम अपडेट। देखिए कि जो 22 जुलाई को एक RTI लगाई गई थी। RTG जो एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है, उसमें ऑनलाइन कंप्लेंट की जाती है। उस पर एक जन सुनवाई ऐप के थ्रू कंप्लेंट की गई थी, जिसके बाद वहाँ से रिप्लाई आया है कि यूपी ट्रिपल एस सी 2016-2018 वाली भर्ती में दोनों में EWS लगाने के लिए EWS लगाने के कारण ही प्रक्रिया अधर में थी, और अब EWS संबंधित प्रक्रिया को सॉल्व कर लिया गया है और यथाशीघ्र इसका जो है परीक्षा की डेट घोषित की जाएगी। उसमें अब मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए, उसका मेरे पास है जो वहाँ से जवाब आया है। उसमें सीधी सीधी बात कही गई है कि ये भर्ती लंबित इसीलिए थी क्योंकि उसमें जो है EWS को लेकर के मैटर फंसा था। अब जो है 2016-2018 दोनों में EWS के मैटर को सॉल्व कर लिया गया है। अब यथाशीघ्र उसको परीक्षा तिथि को घोषित कर दी जाएगी, यानी अब 2016-2018 भर्ती में किसी का कोई अड़चन नहीं है, जिसके कारण इस भर्ती को अब जल्दी से ना कराया जा सके। इसके अलावा दूसरी सूचना है 58,112 ग्राम सहायक भर्ती प्रक्रिया शुरू। देखिए कि ग्राम पंचायतों में जो भारत में यूपी में 58,112 189 ग्राम पंचायत हैं, उसमें ग्राम पंचायत सहायक यानी सचिवालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य पदों पर मानदेय 6,000 पे रख करके उनसे काम कराने की योजना है। इसके तहत विज्ञापन निकाला गया है और ये विज्ञापन मात्र 3 दिनों के लिए है। इसमें आप जो है जो ग्राम पंचायतों का पंचायत भवन होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपके उसमें डाटा जो फिलअप करना होता है नरेगा संबंधित, इसके संबंध में आपको काम करना पड़ेगा और उसके एवज में सरकार जो है आपको 6,000 रुपये मानदेय देगी। यानी एक प्रकार से यह जो भर्ती है यह सभी ग्राम पंचायतों के लिए है और सब में एक एक पद रहेगा। और यह जो हाई स्कूल और इंटर की मेरिट के आधार पर यह वैकेंसी कराई जाएगी। इसमें कोई परीक्षा नहीं कराई जाएगी, बस केवल जो है हाई स्कूल और इंटर दोनों की जो मेरिट जो है जिस गाँव भर में जिसका नंबर सबसे अधिक रहेगा उसी का चयन किया जाएगा। तो इसकी भर्ती सभी ग्राम पंचायतों में आई हुई है, जिसमें सभी गांव के लिए एक एक पोस्ट है और जो हाई स्कूल इंटर की मेरिट के आधार पर बेस्ड है। तो इसके लिए मात्र 6,000 रुपये आपको वेतन दिया जाएगा। यानी ये भर्ती जो है पूरी तरह से संविदा पे है। जैसे पहले किसान मित्र रखे गए थे, शिक्षा मित्र रखे गए थे, उसी तरह से भर्ती है। और इसमें कब हटा दिया जाएगा कब नहीं, इससे कोई अभी तक गारंटी नहीं है, लेकिन इस भर्ती को 58,000 वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसके बाद अगली सूचना है SJVN AE भर्ती का विज्ञापन जारी। देखिए कि SJVN यानी सतलज जल विद्युत निगम जो एक कंपनी है या फिर संस्था कह सकते हैं, इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकाली गई है गेट के माध्यम से, यानी गेट क्वालिफाई एप्लीकेबल इसमें है। और इस असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन जो है अभी आज ही जारी हुआ है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आगे सूचना कि B.Ed एंट्रेंस की नई परीक्षा तिथि घोषित। देखिए कि B.Ed एंट्रेंस जो 30 जुलाई को होने वाला था उसको अब टाल करके 6 अगस्त कर दिया गया है। और इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण यूपी B.Ed की एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को बढ़ा करके 6 जुलाई कर दिया गया है। इसके बाद अगली सूचना है कि यूपी टेट नोटिफिकेशन 2021। देखिए यूपी टेट का नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है और ये परीक्षा जो है दिसंबर माह में कराए जाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें साफ साफ कहा गया है कि यह परीक्षा जो है वह दिसंबर माह में कराई जाएगी। अब यूपी टेट जो है इधर नहीं होने वाला है। यूपी टेट का विज्ञापन अब जल्द ही इसी महीने में चाहे अगले महीने में आ जाएगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है दिसंबर माह में कराया जाएगा। अगली सूचना है कि एडेड जूनियर टीचर भर्ती परीक्षा तिथि घोषित। देखिए कि एडेड जूनियर टीचर की जो जूनियर में टीचर की वैकेंसी आई थी 1500 पोस्ट के लिए, उसके एग्ज़ाम तिथि के एग्ज़ाम कराने के लिए भी PNP
द्वारा शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसका एग्ज़ाम जो है अक्टूबर माह में कराए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब जब शासन से अनुमति मिल जाएगी तो इसका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। इसके अलावा UP SSC और UP PSC से न्यूज़ है। देखिए कि UP SSC में अब अगला जो रिज़ल्ट आने वाला है वह लोअर का आने वाला है। वह चाहे इसी हफ्ते अगले हफ्ते में या इसका रिज़ल्ट जो घोषित कर दिया जाएगा। चूँकि रिज़ल्ट इसी हफ्ते आने वाला था लेकिन कुछ आरक्षण की कमियों को लेकर के कुछ रिज़ल्ट में दिक्कतें थी, इसलिए इसको रोक दिया गया है। अब यह अगले हफ्ते इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और UP PSC में कल भी प्रवक्ता के पद का रिज़ल्ट घोषित किया गया है और इसमें एक वैकेंसी थी जिसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण उसमें 9 पदों पर फिर से विज्ञापन निकालने की बात कही गई है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में PCS 2018 में जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी हुई थी जिसमें कुछ अयोग्य अभ्यर्थी शामिल हो गए थे, उनका अभ्यर्थन कोर्ट के आर्डर पर निरस्त करके उनके स्थान पर उनके कम मेरिट के जो नीचे के अभ्यर्थी थे 14 उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। तो इसके अलावा अगली एक सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एंट्रेंस का फॉर्म जो है अगस्त माह में आ जाएगा। और चूँकि पहले ये था कि सबकी एक परीक्षा करा जाएगी लेकिन अब ये हटा दिया गया है। अब सब यूनिवर्सिटियाँ अपनी अलग अलग परीक्षा कराएंगी, इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस का फॉर्म जो अगस्त में फॉर्म आएगा, सितंबर में एग्ज़ाम करा करके सितंबर में रिजल्ट दे करके 1 अक्टूबर से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू।